राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राज्य न केवल आकार में विशाल है बल्कि देश का गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर भी समेटे हुए है। दूर से देखने पर यह एक रेगिस्तान जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह दुनिया का सबसे जैव विविधता से संपन्न और रंगीन राज्य है। गुलाबी शहर जयपुर, नीला शहर जोधपुर, सफेद शहर उदयपुर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर ये रंग न केवल सौंदर्य के लिए हैं बल्कि वैज्ञानिक कारणों से अपनाए गए थे। राज्य का 61.11% भूभाग रेगिस्तान है जो 12 जिलों में फैला हुआ है। ये मरुस्थल संघर्षपूर्ण जीवन से भरा है। देश में सबसे कम वर्षा इसी राज्य के जैसलमेर जिले में होती है, जहां पानी की हर बूंद कीमती है। यहाँ की प्राचीन विरासत, संस्कृति, जीवन शैली और जैव विविधता अपने आप में अद्भुत है। देश के 90% चांदी, जिप्सम, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, तांबा, मार्बल, फेल्डस्पार और पोटाश जैसे मूल्यवान खनिज केवल इसी राज्य में पाए जाते हैं। ये राज्य न केवल इन खनिजों से समृद्ध है बल्कि देश और दुनिया की सबसे मूल्यवान औषधीय पौधों से भी भरपूर है। अश्वगंधा, इसबगोल, ग्वारपाठा, गुग्गुल, सफेद मुसली, मेहंदी, सलाय गुग्गुल, सेन्ना और गिलोय जैसी दिव्य औषधियां यहाँ की गोद में फलती फूलती हैं। ऐसी ही दुनिया की वंडर ऑफ ड्रग कहलाने वाली अश्वगंधा की खेती इसी राज्य के कोटा, नागौर और झालावाड़ जिले में बड़े पैमाने पर होती है। झालावाड़ का पोटेंशियल देख राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के RCFCWR द्वारा किसानों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराए ताकि इस जिले में अश्वगंधा की ज्यादा लागत हो। दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित झालावाड़ जिले में राज्य की कुल वर्षा का 15 से 20% हिस्सा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ जीवन भरपूर है। इस जिले में औसतन 7,000 से 8,000 हेक्टेयर भूमि पर अश्वगंधा की खेती की जाती है। राजस्थान में होने वाली कुल अश्वगंधा खेती का लगभग 60% हिस्सा अकेले झालावाड़ जिले में है। झालरापाटन, पीडावा, बकानी और खानपुर जैसे तहसीलों में अश्वगंधा की सबसे सघन खेती होती है। उत्पाद होने वाली अश्वगंधा जड़े बेस्ट क्वालिटी एवं औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इसी जिले में अश्वगंधा की सबसे अधिक खेती की जाती है? दरअसल इसके पीछे एक कारण नहीं बल्कि प्रकृति, भूगोल और बाजार का अनमोल संयोग है। हम इसे 5 मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं जो झालावाड़ को अन्य जिलों से अलग बनाते हैं। पहला, मिट्टी। अश्वगंधा की जड़ों के विकास के लिए कछारी और मध्यम काली मिट्टी सबसे आदर्श होती है। झालावाड़ में मालवा पठार वाली काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसमें जल निकासी की उत्कृष्ट क्षमता है। जड़ों को फैलने के लिए आवश्यक भुरभुरी और उपजाऊ भूमि यहाँ प्राकृतिक रूप से मौजूद है। दूसरा, उपयुक्त जलवायु। अश्वगंधा को बढ़ने के लिए शुष्क मौसम और ठंड की आवश्यकता होती है। झालावाड़ में मॉनसून के बाद का मौसम इस फसल के लिए आदर्श है। हवा में मौजूद नमी और मिट्टी की गर्माहट जड़ों में विथेनोलाइट्स की मात्रा को बढ़ा देती है। यही कारण है कि यहाँ की अश्वगंधा की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती है। तीसरा, नीमच मंडी की निकटता। किसी भी फसल की खेती वहां होती है जहां उसे बेचने के लिए बाजार निकट हो। झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और दुनिया की सबसे बड़ी औषधीय मंडी नीमच यहां से बेहद नजदीक है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, परिवहन खर्च बचता है और उन्हें तुरंत नकद भुगतान मिल जाता है। चौथा, कम लागत और अधिक मुनाफा। पारंपरिक फसलों की तुलना में अश्वगंधा एक नकदी फसल है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। आवारा जानवरों से कोई खतरा नहीं होता, जिससे रखवाली का खर्च बचता है। इसकी जड़ों की तो अच्छी मांग है ही, लेकिन पत्तियां और बीज भी अच्छे दामों में बिकते हैं। इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है। पांचवां, सरकारी समर्थन। आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB
किसानों के लिए औषधीय खेती की कई योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं से किसानों को लाभ मिलता है। साथ ही एनएमपीबी का पश्चिम विभागीय क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसी वजह से झालावाड़ के साथ साथ देश के हर औषधि खेती करने वाले किसान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। झालावाड़ जिला अश्वगंधा का हब बन चुका है और एनएमपीबी के व्यापक प्रयासों से हर औषधि फसल के ऐसे हब बन रहे हैं। तो आइए इस देशव्यापी क्रांति में आयुष मंत्रालय और एनएमपीबी के साथ जुड़ें और देश को दुनिया का औषधि पौधों का हब बनाएं। धन्यवाद।